कैसे हैं दोस्तों? यूरोप का एक छोटा सा मुल्क जिसकी पॉपुलेशन 55 लाख से ज़ायद नहीं है, वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ज़बरदस्त है कि पूरी दुनिया उसको फॉलो करने के लिए तैयार बैठी है। आइए देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर कौन सा जादू का चिराग है कि वो अपने बच्चों को क्रिएटिव, इनोवेटिव और बाकी दुनिया से बहुत आगे ले जाते हैं। वो कितना पैसा खर्च करते हैं, उनका क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पर टीचर किस किस्म का होता है, एग्जामिनेशन किस तरह के होते हैं और वो एजुकेशन के मैदान में पूरी दुनिया के ऊपर रूल कैसे कर रहे हैं। आइए आगे हम इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि हमें मालूम हो सके कि दुनिया एजुकेशन की फील्ड में किस तरह से तरक्की कर रही है। किसी भी मुल्क की एजुकेशन की तरक्की का अगर हमने अंदाज़ा लगाना है तो हम ये देखते हैं कि वो मुल्क अपनी एजुकेशन के ऊपर कितना जीडीपी खर्च करता है। फिनलैंड की बात करें तो ये अपनी एजुकेशन सिस्टम पे 5.6% से भी ज़ायद खर्च करता है, जबकि यूनाइटेड नेशंस कहता है कि अगर आपने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 4% अपने मुल्क का जीडीपी, टोटल जीडीपी का 4% आप अपने एजुकेशन पे लाजमी लगाएं। अब हम कंपेयर करें दूसरे ममालिक से, बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक वो भी फिनलैंड जितना जीडीपी खर्च नहीं कर रहे एजुकेशन सिस्टम पे। अगर हम पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और इस किस्म के और बहुत सारे ममालिक को देखें तो ये 2% और 3% से भी कम जीडीपी अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर खर्च करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फिनलैंड की गवर्नमेंट है वो अपनी एजुकेशन के ऊपर कितना सीरियस है। और ये आज से नहीं है, ये 1950 से इसी तरह से अपनी एजुकेशन को वो बाकायदा एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर जिसका उसको आउटपुट मिलता है और वो दुनिया के अंदर, अखलाकियात के अंदर, अपनी साइंसेस के अंदर, क्रिएटिविटी के अंदर दुनिया की हर फील्ड में बहुत आगे है। हम देखते हैं कि फिनलैंड अपने बच्चों को किस एज में स्कूल में भेजता है, तो वो एज है 7 साल। वो 7 साल से पहले अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता। वो नेगेटिव एजुकेशन, रोसो वाली नेगेटिव एजुकेशन के ऊपर अमल कर रहा है। इसके बारे में मेरी एक कंप्रीहेंसिव वीडियो भी मौजूद है। तो 7 साल से पहले बच्चों को घर के अंदर वालिदैन कॉन्फिडेंस देते हैं, उसको रीडिंग, राइटिंग और जो बेसिक स्किल्स हैं, उसकी जो 5 सेंसेस हैं उनका यूज़ करना सिखाते हैं, उनको हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में सिखाते हैं। तो 7 साल तक बच्चा अपनी वालदा, अपने बहन भाइयों के साथ खेलने के बाद इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो एक कमाल का आदमी बन के निकलता है। जबकि हमारे यहाँ जो ट्रेंड है, जो कमर्शलाइजेशन है और बड़े बड़े बोर्ड्स और इश्तिहारात देखने के बाद हम 2-2.5 साल का बच्चा बेचारा उसको स्कूलों में डाल देते हैं और वो उसी तरह से होता है जैसे एक ब्रायलर मुर्गा होता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हम उसकी जो साइकोलॉजी है उसको रूइन करने में हमारे इन कमर्शियल स्कूलों का बहुत अहम किरदार है कि वो छोटे बच्चों के ऊपर स्ट्रेस और ऐसा माहौल होता है जहां पर बच्चे अनईजी फील करते हैं, लॉन्ग आवर्स के लिए बैठते हैं। अब फिनलैंड का जो स्कूलों का क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो कैसा है? बीन बैग्स पड़े हुए हैं, बच्चे उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और अपनी किताबों से खेल रहे हैं। उनको एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिलता है, छोटा सा टास्क, आप छोटे बच्चों के लिए कह सकते हैं, एक छोटा सा टास्क मिलता है, वो उसके ऊपर फ्री डिसिप्लिन है, उसके ऊपर वो किए जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना वो अपना काम करने में कामयाब होते हैं। तो इसके बारे में कुछ रिसर्चेस भी हैं कि जितना बच्चों को फ्रीली आप एजुकेट करेंगे उतना ज़्यादा उनकी लर्निंग इंडिपेंडेंट होगी, उनकी क्यूरियोसिटी और उनकी जो इनोवेशन है वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं उनके मुकाबले में ये कहीं आगे होंगे। फिनलैंड में जो स्कूल्स हैं वो 5 दिन के लिए होते हैं और इन 5 दिनों के अंदर 4 घंटे से ज़्यादा स्कूल टाइमिंग नहीं होती और उन 4 घंटों में 45 मिनट की एक क्लास होती है। डिसिप्लिन मैंने बताया कि बिल्कुल फ्रीली बच्चे मूव करते हैं, अपनी चीज़ें अपना काम करते हैं
और हर 45 मिनट के बाद 15 मिनट की ब्रेक होती है। अभी आप भी स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी पढ़ता रहा हूँ, हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि ब्रेक के अंदर जो है ना, जैसे हमारी एनर्जी दोबारा रिवाइव करती है, दोबारा हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो उसका अपना ही टेस्ट है। तो ये फिनलैंड ने 1953 से ये चीज़ लागू की हुई है कि 4 घंटे का टोटल स्कूल और हर क्लास के बाद 15 मिनट की ब्रेक, और उसके बाद फिर स्कूल आवर्स के दरमियान में जो आधे पौने घंटे की इनकी ब्रेक होती है, उसमें ये लंच देते हैं। लंच मुकम्मल हाइजीनिक होता है। और ये भी मैंने बताया कि इनकी एजुकेशन पॉलिसी जब से ये बनी, ये तब से 1950 से ये दिए जा रहे हैं, और बच्चों की इससे हेल्थ, उनकी हाइजीन, उनकी न्यूट्रिशन, जो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो इस एज के अंदर उनको ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। उससे उनका जिस्म तवाना होता है और जहन शार्प होता है। अब वहाँ पर पढ़ाया कैसे जाता है? मैंने बताया था कि फ्री डिसिप्लिन होता है। अब पढ़ाया ये है कि बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी एक्सपीरियंसेस करवाए जाते हैं। उनको जॉन डेवी ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया था कि बच्चों को करने से सीखना चाहिए, पढ़ने से वो इतना ज़्यादा नहीं सीखते। तो बच्चों को एक्टिविटीज़ दी जाती हैं और वो करके सीखते हैं। मतलब उनकी कंप्यूटर की अगर क्लास है तो उनको थ्योरी पढ़ाने की बजाय उनको प्रैक्टिकल सिखाएंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर की मिसाल दूं तो कंप्यूटर हार्डवेयर उनके सामने खोल के रख देंगे और बच्चे बड़े क्यूरियस, ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, और ये पूछते 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 वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपनी सेटिस्फेक्शन करते करते इतनी सारी चीज़ें सीख लेते हैं कि एक आम जो किताब कंसल्ट करने वाला स्टूडेंट है उसका वो कोई मुकाबला नहीं कर सकता उन बच्चों के जो सेल्फ लर्निंग और सेल्फ मोटिवेशन के तहत जिन्होंने लर्निंग। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करवाई जाती हैं। बच्चों को ले जाते हैं इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाने से पहले उनको इंडस्ट्री का विजिट करवाते हैं, वहीं से वो बच्चे नोट्स लेके आ जाते हैं, वही उनका होमवर्क होता है और वही उनकी क्लास एक्टिविटी होती है। उसके अलावा ओपन एयर में जाके पढ़ाते हैं। अगर इन्वायरमेंट से, पोल्यूशन से मुताल्लिक आप पढ़ा रहे हैं और इन्वायरमेंट के अंदर उनको, खुले इन्वायरमेंट के अंदर उसको ले जाते हैं बच्चों को, तो वो पोल्यूशन के बारे में ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। और डिसिप्लिन फ्री है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यूनिफॉर्म का रिवाज बहुत कम है, पनिशमेंट तो नहीं है ना। जो लोग अभी भी इस बात का दावा करते हैं कि पनिशमेंट बहुत ज़रूरी थी, तो वो फिनलैंड को देख सकते हैं कि वहाँ पर कितना हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं और वो बच्चों को बग़ैर पनिशमेंट के इतना ज़्यादा उनको क्रिएटिव बनाने में कामयाब हुए हैं। तो वहाँ पर पनिशमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वहाँ का जो करिकुलम है या वो किताबें किस किस्म की होती हैं, वो प्रोजेक्ट्स बताती हैं। अब प्रोजेक्ट्स क्या है? एक वीडियो जो है ना, वो बच्चों को बताया जाए कि जी आपने वीडियो एक बनानी है। अब बच्चे उस प्रोजेक्ट के अंदर 3-4 लोग हो जाएंगे। एक इंग्लिश का टीचर हो जाएगा, दूसरा जो एडिटिंग जानता हो कंप्यूटर का टीचर हो जाएगा, तीसरा होगा आर्ट का टीचर। ये तीनों मिल के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और ये मल्टी डिसिप्लिन प्रोजेक्ट हो जाएगा। इससे बच्चे खुद से करेंगे, वो सिर्फ टीचर उनको गाइड फराहम करेगा। बच्चे कंटेंट खुद से तैयार करेंगे और वीडियो शूट खुद करेंगे। इससे वो रियल वर्ल्ड लर्निंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी स्टूडेंट सेंटर्ड हैं। मतलब स्टूडेंट जिस तरफ चल पड़े तो उनको जो टीचर है उसका गोल होता है कि वो प्रोसेस से क्या क्या चीज़ें सीखते जाते हैं। वो यानी पहले से सेट ऑन के कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, बस डिज़ायर ये होती है कि बच्चा जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से सीखता जाए। तो बड़ा फ्री किस्म का उनका करिकुलम या उनकी बुक्स होती हैं, उसके अंदर बच्चा अपनी मर्जी से सीखता जाता है, अपने पेस के साथ सीखता जाता है। वहाँ पर ये मुकाबला नहीं होता कि ये नंबर 1 आया है और इसका नंबर आखिरी है, इस किस्म का कोई मुकाबला नहीं है वहाँ पर। फिनलैंड के बच्चों के लिए गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। उनके स्कूल में गेम लाजमी करवाई जाती है और बच्चे स्कूल जाने के लिए बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं। उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है कि स्कूल के अंदर गेम्स भी होंगी और ये उनकी रेगुलर हिस्सा है। उससे उनकी फिटनेस ठीक रहती है और उसका रिज़ल्ट है कि उनका माइंड, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बेहतर हो जाती है। तो गेम्स उनके स्कूलिंग का एक लाजमी जुज़्व हैं। जो टीचरों का किरदार होता है वो बहुत फ्रेंडली होता है स्टूडेंट्स के साथ।
स्टूडेंट्स की नीड्स को मद्देनजर रख के उनको गाइड करते हैं, उनको स्नब करने की बजाय उनको मोटिवेट करते हैं, उनके अंदर जो चीज़ें हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं और उनका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। उनका जो फ्रेंडली टीचर होता है वो अपनी क्वेरीज टीचर से पूछते हैं और टीचर उनको सेटिस्फाई करता है। एक बार नहीं, सैकड़ों बार। जितनी मर्तबा स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ उतनी मर्तबा टीचर का फर्ज है कि वो उसको बताए। अगर इसके बारे में मुकम्मल आपने वीडियो देखनी है तो आप मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग मेरी वीडियो है एक, उसको ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ के टीचर्स किस किस्म के होते हैं जी? वहाँ के टीचर्स कम से कम उनकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स होती है और उनके अगर उन्होंने टीचर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है, वो टीचर बनना चाहते हैं, अगर उनका एप्टीट्यूड है तो फिर वो 2-3 साल की मुसलसल ट्रेनिंग करते हैं। उस ट्रेनिंग के बाद उनके सख्त किस्म के टेस्ट होते हैं और साइकोलॉजी को बुनियाद बनाया जाता है एक टीचर बनने के लिए, और फिर उनके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। टीचर्स उनको क्वालिफाई करता है और ये कोई आसान काम नहीं है। फिनलैंड के अंदर टीचर बनना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जो टीचर बन जाते हैं इतना मेहनत के बाद, उनका जो स्टैचर है वो किसी डॉक्टर, इंजीनियर और किसी जज से कम नहीं होता, बल्कि उनसे ज़्यादा प्रेस्टीज है और उनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है एक टीचर को। लेकिन उसके लिए टीचर बनने की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो होना लाजमी है। इसी तरह से जो टीचर्स की सैलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप सुन के परेशान हो जाएंगे कि वो कितना ज़्यादा उनको प्रिविलेज मिलता है, कितना ज़्यादा मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलते हैं और कितना सारा उनको बेनिफिट्स होते हैं इन द सेंस ऑफ सैलरी। तो वो तकरीबन जो टॉप का तबका है इंजीनियर डॉक्टर्स का, मैंने बताया, उस टॉप के तबके से भी कहीं कहीं वो एक्सीड कर जाते हैं, उनसे ज़्यादा सैलरी ले रहे होते हैं। फिर रिस्पेक्ट का लेवल वो बहुत ही आला होता है। वहाँ के टीचर की जो रिस्पेक्ट है वो आप सोच नहीं सकते कि कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट है। पेरेंट्स, यहाँ तक के जो मिनिस्टर्स हैं वो बगैर टीचर की परमिशन के उनकी क्लास के अंदर नहीं आ सकते। एक अगर मिनिस्टर को, एक पॉलिटिशियन को स्कूल का विजिट करना होगा तो वो बाकायदा एक एप्लीकेशन देगा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कि मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, आपका स्कूल डिस्टर्ब तो नहीं होगा। अगर परमिशन होती है कि हमारे स्कूल की कोई इस किस्म की एक्टिविटीज़ इस दिन नहीं हैं और आप इस स्लॉट के अंदर आ सकते हैं, तब वो पॉलिटिशियन या मिनिस्टर या कोई डिग्निटरी है तब वो आ सकता है। अदरवाइज वो स्कूल के अंदर बगैर इजाज़त के एंटर नहीं हो सकता। इस सिस्टम की जो सबसे नुमायां और ख़ूबसूरत चीज़ मुझे लगी वो ये है कि तकरीबन जब बच्चा दाखिल हो जाता है तो उसके 7 से 9 साल तक एग्जामिनेशन नहीं होता उस बच्चे का। जो उसके वीक एरियाज़ हैं उसके ऊपर काम ज़रूर किया जाता है, वो बताया जाता है और उसके पेरेंट्स को रिज़ल्ट शेयर नहीं किया जाता। ना ही उनका एग्ज़ाम होता है, ना ही पेरेंट्स को बताया जाता है कि जी आपका बच्चा जो है ना वो बहुत ही पुअर है फ़लाँ चीज़ के अंदर। नहीं, ये टीचर की, स्कूल और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई बच्चा किसी डिसिप्लिन में, किसी एरिया में वीक है तो वो उसको एक्स्ट्रा टाइम लगा के उस एरिया की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में मदद करते हैं। ये नहीं होता कि बच्चों को एग्जामिनेशन के नाम पे उनको पास या फेल करार दिया जाए। बच्चों को ये डर नहीं होता कि मैं किसी एग्ज़ाम के अंदर अपेयर होऊंगा और मुझ पर एक ठप्पा लग जाएगा कि ये फेल है या ये क्लास में सबसे नीचे है। तो वो बच्चे जो अंडर परफॉर्मर भी होते हैं वो कॉन्फिडेंस उनका कभी कम नहीं होता, तो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की हर तरह से कोशिश करती है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके टीचर और यहाँ तक के पेरेंट्स को। जब गाइड किया जाता है तो उनको बताया जाता है कि इसके ये एरियाज वीक थे, हमने इसके ऊपर काम किया, आप भी घर में इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इनका जो एक टेस्ट होता है उसको पीसा कहते हैं। ये पूरी दुनिया के जो टॉप स्कूल्स हैं, टॉप एजुकेशन सिस्टम्स हैं, वो इस टेस्ट के अंदर शामिल होते हैं और उसमें साइंस, मैथमेटिक्स और रीडिंग राइटिंग का टेस्ट होता है। तो फिनलैंड को ये एजाज़ हासिल है कि वो उसके जो बच्चे हैं उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी और कई सालों तक रिकॉर्ड अपने मुल्क के अंदर रखा। इसमें अमेरिका,
जापान और दूसरे बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो फ़िनलैंड के बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाए। तो ये सारी वजूहात जो हमने पहले ज़िक्र की वो अगर हम अपने तालीमी सिस्टम के अंदर लेके आते हैं तो हम भी फ़िनलैंड की तरह एक अच्छा मुआशरा दे सकते हैं। हम उनके बच्चों की तरह अपने स्टूडेंट्स को क्रिएटिव बना सकते हैं। हम दुनिया को नई नई तख्लीक़ात दे सकते हैं और हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक लाजमी कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।